हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ये साइड बैग बना के दिखा रही हूँ आपको। साइड बैग या स्लिंग बैग। तो इस तरह के बैग मेरे चैनल में पहले भी है, तो उसमें मैंने सिर्फ ये दो पार्ट ऐसे जस्ट सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया था। आज ये मैं साइड में बॉर्डर के साथ बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये मैंने दो पार्ट ले लिया है। ये मेरे चैनल में है, आप ये इसे मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मैं इसे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये येलो धागा, जो ये वाला कलर है, ये जॉइन करेंगे। ये मैंने येलो धागा जोड़ लिया है। ये अब एक स्लिप स्टिच बना के इसको थोड़ा और सिक्योर कर लेंगे और एक चेन लेंगे। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया है, इसके बाद यहाँ पे सबके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीनों के ऊपर। फिर ये बीच में जो गैप आ रहा है, इसके ऊपर एक बनाएंगे इसमें। और ये मिडिल में 3 डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर हम मिडिल में 2 बार बनाएंगे। फिर ये बीच में जो गैप है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया। फिर ये तीनों के ऊपर 3 बनेगा। अब यहाँ मिडिल में एक, ये जो गैप आ रहा है इसमें एक, ये 3 डबल क्रोशिया, इसमें हमेशा इसके ऊपर 3 बनेगा, इसके ऊपर 3 बनेगा, पर मिडिल में हम 2 बार बनाएंगे। यहाँ भी 3 बार बनेगा, 3 के ऊपर, यहाँ भी 3 बार, फिर मिडिल में 2 बार। ये मिडिल में चारों तरफ 2 बार बनेगा और बाकी यहाँ 3 बार बनेगा। अब ये कॉर्नर में आ गए। कॉर्नर में ये 3 के ऊपर एक एक, मतलब 3 सिंगल क्रोशिया बनेगा। तीनों के ऊपर एक एक बना लिया। अब ये जो कॉर्नर है, ये जो गैप है, 2 चेन लिया था हमने इसके पहले राउंड में, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया। फिर ये जो 3 है, तीनों के ऊपर एक एक बनेगा। ये इस 3 के ऊपर भी एक एक बनेगा। उससे पहले ये जो गैप है, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनेगा। फिर तीनों के ऊपर एक एक बनेगा, 1 2 और 3। अब ये गैप जो आ रहा है, ये इसके ऊपर एक बनेगा और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 बार बनेगा मिडिल में। इस 3 के ऊपर 3 बनेगा। यहाँ एक बार, फिर इस 3 के ऊपर 3 बार। एक कॉर्नर में जहाँ 2 चेन लिया था हमने इसके पहले राउंड में, वहाँ 2 बार, 2 चेन और 2 बार। फिर अब इस 3 के ऊपर 3 बार बनेगा। यहाँ पे गैप में एक बार, फिर इस 3 के ऊपर 3 बार, फिर इस गैप में एक बार, मिडिल में 2 बार बनेगा, फिर इस गैप में एक बार बनेगा। तो इस तरह से राउंड को पूरा करते हैं।
यहाँ पे फिर 3 बार बनेगा। इसका यहाँ एक बार मिड गैप में, फिर 3 के ऊपर 3 बार, फिर ये कॉर्नर में 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 सिंगल क्रोशिया 3 के ऊपर, फिर यहाँ एक बार, फिर यहाँ 3 के ऊपर 3, फिर मिडिल में 2 बार बनेगा। तो इस राउंड को इस तरह से पूरा करते हैं। अब यहाँ पे जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो धागा बचा था इसको हम पीछे एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से अब मैं इस ब्राउन कलर को जोड़ लूँगी। ये जो कॉर्नर में 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया बनाया था हमने, तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेंगे। पहले धागे को ऐसे निकाल लेंगे पीछे से, फिर एक स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये छोटे धागे को खींच लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे यहाँ पे और यहीं पे डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे पिन से, सेफ्टी पिन से मार्क कर लेंगे। अब हर एक चेन के ऊपर हम एक एक सिंगल बनाते हुए इस कॉर्नर तक आ जाएंगे। हर एक चेन के ऊपर एक एक ही बनेगा। तो इस कॉर्नर तक आ जाते हैं हम। अब ये यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कॉर्नर में आ गए जहाँ हमने 2 चेन बनाई थी। ये 2 सिंगल क्रोशिया और 2 चेन ऐसे बनाई थी जो कॉर्नर में, उस कॉर्नर में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर हर एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनेगा। इस कॉर्नर तक आ जाते हैं। अब इस कॉर्नर में आ गए, यहाँ जो बीच में हमने 2 चेन लिया था वहाँ तक आ जाते हैं। ये 2 चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सबके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए इस कॉर्नर में आ जाएंगे। यहाँ भी जो कॉर्नर है ये जहाँ 2 चेन लिया था ये वाला, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया, ऐसे करते हुए यहाँ तक जहाँ हमने मार्कर लगाया था यहाँ तक आ जाते हैं। अब इस कॉर्नर में आ गए हम जहाँ पे हमने शुरू किया था और जहाँ से और ये मार्कर लगाया था, तो वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 2 और एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके यहीं पे एक चेन ले लेंगे। हमारा यही वाला राउंड फिर से शुरू होगा। अभी जो इस राउंड में जैसे हमने बनाया था यही रिपीट होगा। अब सब में हम सिंगल क्रोशिया एक एक बनाते रहेंगे और कॉर्नर में फिर एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया, फिर सबके अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया, फिर कॉर्नर में एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी को ही करते हुए हम यहाँ तक आते हैं। ये दूसरा राउंड भी पूरा कर लिया मैंने। हर एक में सिंगल क्रोशिया बनाया और यहाँ कॉर्नर में एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया। हर एक कॉर्नर में एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया और बीच में सब में सिंगल क्रोशिया। 2 रो कर लिया ऐसे ऐसे 2 रो और करेंगे। टोटल 4 राउंड होगा ये ब्राउन वाले धागे का।
तो इसको कर लेते हैं। अब मैंने ये 4 राउंड बना लिया इसका, तो अब धागे को यहीं से काट लेंगे और इसको फिर सुई से एडजस्ट कर लेंगे। और दूसरा जो ये पार्ट है इसमें भी हम ऐसे ही बना लेंगे सिंगल क्रोशिया का 4 राउंड। अब ये दोनों पार्ट बना लिया है मैंने, इसके बॉर्डर भी बना लिए और ये उल्टा साइड को अंदर की तरफ रखेंगे। अब इसको जॉइन करना है दोनों पार्ट को, तो ये कॉर्नर से लेंगे हम, एक कॉर्नर से कोई भी एक कॉर्नर ले लीजिए आप। इसको जॉइन कर लिया इस धागे को। अब यहाँ एक चेन बना के हर एक में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक इस साइड लेंगे बैक लूप और इस साइड का बैक लूप, दोनों को एक साथ अब ये दोनों में से निकालेंगे और 2 रह गया, फिर 2 का 1 करेंगे। फिर इस साइड का बैक लूप और इस पार्ट का बैक लूप, दोनों को एक साथ निकालेंगे ऐसे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 3 तरफ हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक तरफ छोड़ना है। तो इस तरह से बनेगा हमारा। तो ये तीनों साइड का ऐसे करके कॉर्नर तक, पहले तो कॉर्नर तक आते हैं। अब मैं इस कॉर्नर में आ गई हूँ यहाँ सिंगल क्रोशिया करते हुए। अब कॉर्नर में हम 3 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में डाल के। जो हमने 2 चेन लिया था कॉर्नर में, एक सिंगल क्रोशिया और 2 चेन, उसमें डाल के 3 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ से हमने शुरू किया था, तो यहाँ कॉर्नर में 3 बार सिंगल क्रोशिया सब में बनाते हुए कॉर्नर तक आ गए। कॉर्नर में 3 बार सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक सिंगल क्रोशिया दोनों का बैक लूप लेके, एक इसका और एक इसका, फिर यहाँ पे 3 बार बनाएंगे। ये 2 बीच में चेन हमने लिया था, एक सिंगल क्रोशिया और 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया, उसी में डाल के 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ तक आ जाएंगे और यहाँ हम जोड़ेंगे एक तरफ, तीनों तरफ ऐसे सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ लेंगे। तो ये तीनों साइड करके, एक साइड हमने कर लिया, दोनों साइड और करके फिर हम आते हैं। और मैंने सारे में ये सिंगल क्रोशिया कर लिया और एक चेन लेके यहाँ पे सब में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये पूरा जो ये है यहाँ तक, हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये सारे में सिंगल क्रोशिया करके यहाँ तक आते हैं। अब ये पूरा राउंड हमने सिंगल क्रोशिया का बना लिया है। अब यहाँ पे हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और एक छोड़ के उसके, इसके नेक्स्ट वाला छोड़ के उसके नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। एक चेन लेंगे, नेक्स्ट छोड़ के, नेक्स्ट चेन छोड़ के उसके नेक्स्ट में एक चेन छोड़ के डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे, नेक्स्ट छोड़ के उसके अगले में डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो सारे में ऐसे कर लेते हैं, यहाँ तक आते हैं फिर करके। अब मैंने ये सारे में कर लिया ऐसे। इसके बाद ये यहाँ तक आ गए। थर्ड में जाके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चेन लेके फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर ये डबल क्रोशिया जो हमने किया था इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया होगा। फिर इसके बीच में ये जो गैप आ रहा है एक यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर यहाँ पे फिर डबल क्रोशिया के ऊपर। इस तरह से इस राउंड को पूरा करते हैं। अब यहाँ तक आ गए हैं, राउंड को पूरा कर लिया। अब एक स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन लेके फिर से हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो राउंड को पूरा करते हैं इस तरह से। मैंने 3 रो बना लिया सिंगल क्रोशिया का। तो अब काट देंगे इसको और यहाँ पे सुई से या क्रोशिया से इसको धागे को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये डोरी भी मैंने लगा दिया है। तो ये बन गया हमारा बैग। और ये डोरी के वीडियो भी मेरे चैनल में है, उसको भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।